देश की सेकुलर पार्टियों पर भाजपा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया उलमा काउंसिल के नेता हुजैफा रशादी ने। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है, मगर 10 साल हमने तुमको दिया कि तुम भाजपा को कमजोर कर दो, भाजपा को खत्म कर दो, मगर इन 10 सालों में लोगों ने, जो ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, भाजपा को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। कोई पूछेगा उनसे, कोई सवाल करेगा उनसे? सारा इल्जाम हमारे ऊपर कि हमारे लड़ने से भाजपा जीत जाएगी। अबे तूने किया 10 साल में, आके उसका हिसाब दे आवाम को कि कहां तूने भाजपा को रोका। अंधेरी ईस्ट विधानसभा इलाके में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, चुनावी हलचल बढ़ती जा रही है। इस इलाके की मौजूदा आमदार शिवसेना यूबीटी की ऋतुजा रमेश लटके हैं, जो उपचुनाव जीतकर आई हैं। यहां शिवसेना शिंदे ग्रुप ने मूर्जी पटेल को उम्मीदवारी सौंपी है। इसी सीट से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने एक कर्मठ और बेबाक उम्मीदवार सैयद कौसर अली को चुनावी अखाड़े में उतारा है। वो अपनी जनसभा में झोपड़पट्टियों की तकलीफ को बयान करते हुए उसे डंके की चोट पर दूर करने की बात करते हैं। मैं किसी जात पात की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी नेता लोग जात पात की बात कर रहे हैं, सब हिंदू मुस्लिम को गुमराह कर रहे हैं। मैं किसी भी नेता का या कोई पार्टी का नाम नहीं लूंगा और ना मुझे करना है वो काम। मैं आप लोगों के बीच में आया हूं अंधेरी विधानसभा से, आप लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूं। आप लोग देख रहे हैं आपकी बस्ती के अंदर काफी घर उजाड़े गए, काफी घरों को खाली किया गया, यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना दिए गए, लेकिन आपके विधानसभा के अंदर एक कॉलेज उन्होंने आप लोगों के लिए नहीं बनाया। यहाँ पर एक भी कोई कॉलेज या स्कूल यहाँ की आवाम के लिए नहीं बनाया गया। आपकी बस्तियां खाली कर करके बड़े बड़े लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आते हैं, बड़े बड़े लोग गाड़ियां ले लेकर आते हैं, लेकिन आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन से रास्ते में जा रहे हैं आपके बच्चे? आप गौर फिक्र करिए इस चीज के ऊपर। बस मेरा यही है, अगर आप लोगों ने मुझे चुन के दिया, इंशाअल्लाह मैं एक सैयद घराने से हूं। सैयद लोग ज़कात खाते न लेते न देते, और ना आपका मुझे दान चाहिए। मैं आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ पर आया हूं, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करूंगा। 5 साल आप मौका दीजिए, देखिए आप मैं इस बस्ती को क्या से क्या करूंगा अगर आप मुझे चुन कर देते हैं तो। बस मैं अपील करूंगा आप लोगों से, इंशाअल्लाह आने के बाद में इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, चांचा वली बाबा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन बस की सुविधा नहीं है वहां पे जाने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लिए कोई खिदमत या कोई नेता या रमेश लड़के या कोई भी लड़के की वाइफ या कोई भी नेता हमारी बस्ती में नहीं आके देखता कि हमारी क्या तकलीफ है। आज अंदर जाने के लिए बस नहीं है, रात में कोई जरूरत पड़े हमारी बहन बाहर आ नहीं सकती, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर गंदगी पड़ी है, चौराहे के ऊपर गंदगी पड़ी है, ना रोड है यहाँ पर अच्छे, ना बस्तियां अच्छी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं इंशाअल्लाह आने के बाद में पूरी कोशिश करूंगा सर आप लोगों की खिदमत करने की। बस ये जो नारा है हमारी पार्टी का, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, इंशाअल्लाह हम सबके लिए है। कोई ये नहीं है कि हम मुस्लिम कौम के लिए आएंगे, हम सबके लिए आएंगे, क्योंकि हमारा रब एक सूरत देता है, लेकिन रोशनी सबको, हिंदू मुस्लिम को सबको बराबर देता है। वो बारिश करता है तो ये नहीं देखता कि मुसलमान है, मुसलमान के लिए मैं ज्यादा बारिश करूं, हिंदू को कम दूं। हमारा अल्लाह ये सब नहीं सिखाता। हमारे अल्लाह ने सिखाया है कि जैसे सूरज सबको रोशनी दे रहा है, बारिश सबको एक बराबर मिल रही है। जो चीज काम हमारा रब कर रहा है, इंशाअल्लाह हम भी इसी रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। बस आप लोगों से यही विनती है, आने वाली 20 तारीख को बल्ले पे आप अपना वोट दें कीमती, और मेरे लिए समय निकाल के अपनी अपनी बस्तियों में जाकर आप ये सब बात रखिए हमारी, जो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर आएंगे और आप लोगों की खिदमत करेंगे। अगर कामयाब नहीं भी हुए, अल्लाह ताला ने एक स्टार्टिंग दिया है हमें जुड़ने के लिए,
लेकिन जो वादा करके जा रहा हूँ चांशावली बाबा के लिए, अंदर तक के लिए मैं बस चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग मेरा साथ दें बस। खुदा हाफिज। हम तुम्हारे साथ हैं। सैयद कौसर अली के चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रवक्ता हुज़ैफा रशादी इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने अपने भाषण में सेकुलर पार्टियों को बेनकाब करते हुए कहा कि इन पार्टियों की वजह से भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी फर्श से उठकर अर्श पर जा बैठी। और अगर आज आप हमारा साथ नहीं देंगे, आप हमारे बाजुओं की ताकत नहीं बनेंगे, तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह के आपसे जरूर जवाब लूंगा। मैं क़यामत के दिन मैं दामन पकड़ूंगा एक एक आदमी का जो इस मजमे में मौजूद है, और मैं कहूंगा रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह, जितनी हमारी ताकत थी, हमारी हिम्मत थी, हमने कोशिश की, तेरी कौम के लोगों से साथ मांगा, मगर उसने हमारा साथ नहीं दिया। इन बातों को सोचिएगा घरों में जाकर के। यहाँ कोई मेरा जाती मफाद नहीं है, सिर्फ इसलिए आए हैं कि एक मजबूत क़यादत खड़ी हो जाए, आपकी एक ताकत बन जाए। जब कभी कोई जालिम आपकी तरफ उंगली उठाए तो उसकी उंगली को तोड़ने का काम करे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जितने जो भड़बड़ा रहे हैं ना, उससे ज्यादा बोलने की ताकत है मुझ में, उससे ज्यादा बोल सकता हूं। उनको मैं बहुत कुछ ना कहते हुए इस शेर से कहूंगा कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं, और कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब, लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और किसी कमजोर की, ये जो कमजोर फड़फड़ा रहे हैं ना, जैसा बताया शानुल भाई ने, तो किसी कमजोर की शोला बयानियों से न डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं, तो ये खाली बर्तन है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये दो कौड़ी के लोग हैं, थोड़ी सी ताकत दीजिए। अगर चौराहे पे दौड़ा के जूता नहीं मारा तो मेरा नाम हुज़ैफा नहीं। सिर्फ ताकत दीजिए अपने वोटों से। किसी माई के लाल में दम नहीं होगी कि आपके रसूल और आपके इस्लाम पे उंगली उठा दे, दौड़ा के मारने का काम करेंगे अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम सबका देश है ये, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और अगर कोई देश के कानून को तोड़ेगा तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उसको तोड़ने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, बहुत दिल से बात कर रहा हूं आपसे। 1800 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर से चल करके आया हूं आपके बीच में, तो हमारी कोशिशों को नाकाम मत कीजिएगा, हमारी मेहनतों को नाकाम मत कीजिएगा। आइए, आपकी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं कौसर अली साहब, एक एक वोट उनकी झोली में डालिए और उनको मजबूत कीजिए। दामन फैला के आपसे अपील कर रहा हूँ, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। 10 साल हम खामोश रहे। इस मौके पर सैयद कौसर अली अपने साथियों के साथ चांद अली शाह दरगाह पर गए, जहां उन्होंने फूल और चादर चढ़ाने के साथ ही मज़ार पर माथा टेक कर दुआएं मांगी। प्रेस 9 न्यूज़ डेस्क, मुंबई।